स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 11 होगा। इससे पहले मैंने 10 सेट करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका जो है 2024 में जो एग्जाम होने वाला जीडी का उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। आप लोग जाके हिंदी का प्लेलिस्ट भी है, जीएस का भी प्लेलिस्ट है और साथ में रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप लोग जाके सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर फॉलेन को इस प्रकार लिखा गया है, डेंजर को इस प्रकार लिख दिया गया है। तो बताना है हमें केबल्स को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला डिजिट एफ है, एफ से हम टी के पास जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत का अंतराल आ रहा है। कितना का अंतराल आ रहा है? एफ का होता है 6 और टी का 20 होता है, यानी कि 14 का डिफरेंस आ रहा है। उसका दूसरा डिजिट का देखें, ए से यहाँ पर हमें जाना है जे, ए का कितना होता है 1 और जे का होता है 9 10 होता है सॉरी। तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इन दोनों में तो अलग अलग डिफरेंस जा रहा है, यानी कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लास्ट में जाने की कोशिश कर रहे थे, एफ से जाएंगे जी, यानी कि पहला जो है लास्ट में जाने के बाद +1 हुआ। दूसरा देखिए ए से जाएंगे सी के पास तो यहाँ +2 हो गया। उसके बाद देखिए फिर से एल से जाएंगे ओ तक तो कितना हो गया +3। आप समझ चुके होंगे +1 +2 +3 जो हमें लास्ट से जाते हुए इसी प्रकार बढ़ाता है तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए हम केबल्स में करते हैं। तो सबसे पहले सी को हम लास्ट में ले जाते थे, 1 बढ़ाने के बाद डी बन जाएगा लास्ट में। उसके बाद क्या है ए है, ए से हम 2 बढ़ाएंगे क्योंकि 1 2 3 बढ़ाना है, तो ए से 2 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा। उसका बी है तो यानी कि इसमें 3 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा सी डी ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसमें ई सी डी लास्ट में इतना दिया गया है। ई सी डी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें दोनों में दिया है, हमें आगे और चेक करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों में भी पी कॉमन है, यानी कि पी को छोड़ दीजिए, जे को छोड़ दीजिए, अब लास्ट वाला देख लीजिए कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने 3 तक बढ़ा दिया है, 1 2 3 तक। अभी हमें लास्ट में जाना है कितना, एस तक जाना है, यानी कि 3 और बढ़ाना पड़ेगा, 6 बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि एस में हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। यानी कि सबसे शुरुआत में किसमें वाई दिया गया है, यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 4th नंबर में वाई दिया गया है, जो 4th नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, पहला डिजिट को लेना है और लास्ट से जाते हुए +1 +2 +3 करके आगे बढ़ाते जाना है, सीरीज बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया है। W से D कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 7 बढ़ रहा है, ठीक है। उसका D से यहाँ पर K, यहाँ पर भी +7, यहाँ पर भी +7, यानी अगला भी हमें R से +7 करना पड़ेगा। तो R 18 होता है, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 किसका होता है Y का होता है। उसके बाद देखें B से यहाँ पर I कितना है, यहाँ पर भी +7, यानी कि सभी में हमें +7 करके आगे बढ़ा देना है। तो W में हम +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा D मिल जाएगा। उसके बाद G में हम 7 जोड़ेंगे तो यानी कि G का कितना होता है 7 और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 किसका होता है N का होता है, यानी कि YDN मिलेगा। YDN का है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। सबसे पहले हम एक वर्ग पकड़ लेते हैं। देखिए सभी को बारी बारी से हम चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है। वर्ग देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। ये सबसे पहले जो है यहाँ पर नीचे आ गया, यानी कि इस वाले फिगर में यहाँ पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला गया, डायरेक्ट जो है यहाँ पर सीधे सामने चला गया, तिरछा जाने चला गया। अब उसके बाद ये कहाँ चला गया, ये फिर से एक बार नीचे चला गया, यानी कि यहाँ पर चला है। अब ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ये तिरछा चला जाएगा, क्योंकि देखिए एक सीरीज में जो ये नीचे आया है उसके बाद अगला सीरीज में ये तिरछा सीधे कॉर्नर में चला गया। उसके बाद फिर से एक सीरीज में ये नीचे आया है, तब अगला सीरीज में जो इसके कॉर्नर कौन होगा, ये होगा एक ठमन, यानी कि यहाँ पर जो है वर्ग आ जाएगा। यानी कि एक तो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद एक और पकड़ लेते, मान के चलिए मैं ये त्रिभुज पकड़ लेते। त्रिभुज कैसे बढ़ रहा है, ये देखिए ये सबसे पहले ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब ये कैसे चला है, अब देखिए एक स्थान ये नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। फिर से एक स्थान ये आगे अब नीचे यहाँ पर आ गया। अब कहाँ जाएगा, एक और नीचे स्थान जाएगा, यानी कि सबसे कॉर्नर नीचे में चला जाएगा। चलिए इतना से हम चेक करके देखते हैं क्या हमें मिल रहा है ऑप्शन, क्या नहीं मिल रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग दिया है, ठीक है, नीचे में त्रिभुज नहीं, यानी इसका इस कारण ये गलत हो गया। यहाँ पर वर्ग नहीं है, इस कारण ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर वर्ग दिया गया बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर त्रिभुज भी दिया गया, यानी कि यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। मान के चलिए सबसे पहले हम क्या बड़ी बड़ी ऑप्शन लेंगे, यानी कि हम मान के चलिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, क्या जी जो है जे के भाई की पत्नी होगा। यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले जो है जी जो है जे के भाई की पत्नी, यानी कि जे के भाई, जे जो है जी के भाई, मान के चलिए जी का कोई भाई है जो उसकी पत्नी जो है जे होगा, यानी कि ऐसा रिलेशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जी से लेकर हमें जे तक यहाँ तक चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी इजकल टू एच का अर्थ क्या दिया गया, सबसे ऊपर में यहाँ पर इजकल टू का अर्थ जो है ए जो है पी की बहन, यानी कि जी जो है किसकी बहन है, एच की बहन हो जाएगा, यानी कि हम इसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसा इसका अर्थ जो है ऊपर में दिया गया है, या सबसे ऊपर इसका अर्थ जो है ए जो है पी का पति, यानी कि एच जो है किसका पति है, जे का पति, यानी
यानी इसको हम प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। माने कि चलिए ये जो हमने यहाँ पर ओ माना था वो कौन हो सकता है, ये ओ है, एच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट माने थे, क्योंकि ऊपर में इसका कोई रिलेशन नहीं दिया, यानी कि जो है पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 4 से 24 के बीच कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। उसी प्रकार 24 से 30 के बीच 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा के डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस के आधार पर ये नहीं बनने वाला, कुछ इसमें और लॉजिक लगेगा। अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो 4 से 24 कितना मरतबा जाएगा, मल्टीप्लाई 6 करने के बाद, और 24 से 30 कितना होगा, प्लस 6 करने के बाद आ जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए 30 से 180 यहाँ मल्टीप्लाई 6 करने के बाद, और 180 से 186 प्लस 6 करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा। यानी कि 106 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है 6 ही आएगा, यानी कि 6 किस में दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया, जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में उसी प्रकार आते हैं। सबसे पहले पी आई तक कॉमन देखिए, इतना तो हम चेक करने की जरूरत नहीं, इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पर देखिए सी वाला पार्ट आएगा, यानी कि सी के यहाँ तक कॉमन। उसके बाद इसमें ई दिया गया, यानी कि ई वाला पहले आएगा, यानी कि 4 नंबर पहले आ चुका है। अगर इतना ही से देखें किस में 4 दिया गया, इन तीनों में 4 से शुरुआत नहीं किया गया, यानी कि एक ही डिजिट से हमने चेक कर लिया जो कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देख किसी निश्चित कुट भाषा में लाइव लाइव हैप्पीली को 4 4 7 लिखा गया है, एवरीवन इज हियर को 8 2 4 लिखा गया है, बी ग्रेटफुल को 2 8 लिखा गया है। तो हमें बताना है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो लाइव में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। लाइफ में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। हैप्पीली में कितना है, 7 डिजिट, यानी कि जो है सिंपल है, सभी डिजिट को लिख दिया गया। उसी प्रकार काउंट में कितना डिजिट है, 5 है, योर में कितना है, 4 है, और ब्लेसिंग्स में 9 डिजिट, यानी कि उसी प्रकार लिख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कहाँ दिया गया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें सीरीज का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के रूप में है। यू से बी कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए 7 का डिफरेंस, यानी कि +7 है। उसी प्रकार बी से यहाँ पर भी +7 है, अगला भी 7 है, यानी कि 16 में पी जो है 16 होता है, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। अब दूसरा डिजिट देखिए, दूसरा डिजिट जो है एच है, एच से यहाँ पर डी के बीच कितना का डिफरेंस जा रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यानी कि 4 जो है माइनस किया गया। उसके बाद देखिए डी से ए कितना है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। ए से वाई के बीच कितना है, 2 का डिफरेंस है। अब हमें कितना करना पड़ेगा, वाई से आगे जाना पड़ेगा, तो एक और इसमें घटाना पड़ेगा, यानी कि वाई से एक घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, यानी कि WX कहाँ दिया गया, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण का क्वेश्चन दिया गया, इसको आप खुद से कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको बारी बारी से ऑप्शन रख के सेटिस्फाइड कर लेना है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। ये सभी जो है VWXYZ ABC एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। इनमें से कुछ कोनों पर बैठे थे और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं जिसमें जो है 4 जो है कोना पर बैठा हुआ और 4 जो है मध्य में बैठा हुआ, यानी कि इस प्रकार ये रिलेशन बनेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सबसे पहले C जो है W के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर कॉर्नर वाले को हम चयन करते हैं, उससे हमें दिक्कत नहीं होगा। बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था। ए जो है एक्स और सी के ठीक बगल में बैठा था। जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा था और डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में बैठा था। इनमें से कौन ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मान के चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखें सी जो है डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बोला गया है, लेकिन उससे पहले हमें करना पड़ेगा, ये देखिए ये रिलेशन जो ठीक बन रहा है। यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में बैठा है कौन, जेड जो है, यानी कि जेड मान के चलिए हम यहाँ कहाँ पर ले लेते हैं, केंद्र में कोना पर नहीं बैठा, यानी कि जेड यहाँ पर ले लेते हैं। जेड किसके बीच है, डब्ल्यू और वाई के बीच। अगर डब्ल्यू हम यहाँ ले लेते हैं और वाई को यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद देखिए डब्ल्यू का रिलेशन ऊपर में दिया गया है। सी जो है डब्ल्यू के दाएं और ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर दाएं और इसके बगल में सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए सी और किसका रिलेशन है, यहाँ पर देखिए ए जो है एक्स और सी के बीच, मान के चलिए ए यहाँ पर आएगा, तभी तो एक्स और सी के बीच में कौन बैठेगा, ए बैठ गया। उसके बाद देखिए कौन बचा हुआ है, अभी 2 बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है बी जो है जेड के बाईं और तीसरे स्थान पर, यानी कि जेड के बाईं इधर होगा, तीसरे स्थान पर, यानी कि बी यहाँ पर चलाएगा। बचा कौन, भी बचा हुआ, यानी कि भी यहाँ पर चलाएगा। उसके बाद पूछा क्या गया है, ए के दाईं और तीसरे स्थान पर, ए के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर भी बैठा हुआ, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज़ रिपीट करके 2-3 बार देख लीजिएगा और खुद से भी प्रयास करिएगा थोड़ा थोड़ा, तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग एक और क्वेश्चन है। ई से यहाँ पर एच के रिलेशन दिया गया, कितना अधिक दिया गया है, +3 किया गया। उसी प्रकार ए से बी सी डी यहाँ पर भी +3 है, सभी में +3 किया गया, यानी कि हमें इंडेक्स में भी सभी में +3 कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। आई से +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे के एल हो जाएगा। एन से 3 करेंगे तो 14 3 17 17 किसका का होता है, क्यू का होता है। इतना ही से चेक करके देख लेते हैं एल क्यू कहाँ है, केवल 4th ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि इसी में एल से शुरुआत हो रहा है।
यहाँ पर देखें 6 मित्र अमित, बंटी, वैभव, हर्षित, पुलकित और गगन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बोला गया है बंटी जो है हर्षित और वैभव का ठीक बगल में है, यानी कि बंटी को ये मान के चलिए बीच में ले लेते हैं, हर्षित को हम एच से लिख लेते हैं और वैभव को भी से लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में बंटी बैठा हुआ है। उसके बाद बोला गया अमित पुलकित और वैभव का ठीक बगल में है। मान के चलिए अमित और पुलकित जो है, अमित यहाँ पर ले लेते हैं और इसको जो है पुलकित को हम यहाँ पर ले लेते हैं। पुलकित और वैभव के बीच में कौन बैठा हुआ है? अमित बैठा हुआ है। उसके बाद अमित और गगन के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? अमित और गगन के बगल में, यानी कि गगन यहाँ पर चलेगा, अमित और गगन के बीच में कौन बैठा हुआ है? पुलकित बैठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दे उस विकल्प का चयन कि जो दी गई आकृति में अंतर्निहित, यानी कि इस आकृति में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट देखिए त्रिभुज आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, यानी कि पहला तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये पंचभुज मिल रहा है, पंचभुज भी नहीं दिया गया, यानी ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन में जो है चतुर्भुज दिया गया, चतुर्भुज भी ऊपर में नहीं दिया गया है, यानी इसका कारण ये भी गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये षष्ठभुज दिया गया है क्या? देखते हैं ऊपर में षष्ठभुज वाला पार्ट यहाँ पर बिल्कुल है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख उस प्रकार का एक और क्वेश्चन दिया गया है, इस ऑप्शन में कौन सा जो है ऑप्शन दिया गया। सबसे पहले ये वाला एरो वाला पार्ट देखिए, ये एरो वाला पार्ट इस प्रकार का कहीं भी ऊपर में नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत है। और घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया, यानी कि इस प्रकार का दिया गया एरो, लेकिन हमें इस प्रकार स्ट्रेट लाइन में ऐसा चाहिए, इस कारण ये नहीं होगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखें वृत्त, वृत्त भी देखिए इसमें जो है इसमें कटा हुआ नहीं, पूरा नहीं दिया गया, इस कारण ये भी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी ऐसा एरो दिया गया, ऐसा एरो भी किसी में नहीं दिया गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन में दिया गया होगा, चौथा ऑप्शन देखिए ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ है, जो हमने आपको अभी बताया था, यानी कि ये वाला एरो जो है दिया गया, इस कारण ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 4 से 7 के बीच कितना का डिफरेंस है? 3 का है। उसी प्रकार 7 से 12 के बीच कितना का है? 5 का है। उसी प्रकार 12 से 19 के बीच 7 का है। उसी प्रकार 19 से 28 के बीच 9 का है। इसके बाद 28 से 39 11 का है। 39 से 52 यहाँ पर 13 का है। अब अगला 52 से 67 कितना का है? यहाँ पर 15 का है। अब अगला हमें कितना चाहिए? अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी कि हमें 15 से हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 17 आ जाएगा। अब 17 को हमें 67 में ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 84 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सभी का डिफरेंस तो आ रहा है, यानी कि सभी 2 के बीच डिफरेंस है, यानी कि 13 15 17 19 21 इसी प्रकार आगे बढ़ेगा और ये सभी सीरीज में जुट जाएगा। यहाँ पर देखें एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, रंग का संबंध लाल से है तो वाहन का संबंध किससे होगा? देखिए लाल जो है एक प्रकार का रंग होता है, तो वाहन जो है इसमें कौन होगा? ट्रक जो है एक प्रकार का वाहन है, इसलिए फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का इन्फिनिटी जो दिया गया इसके विपरीत पर कौन सा होगा? सबसे पहले कॉमन देखिए कहाँ कहाँ पर देगा, डॉलर यहाँ पर है और यहाँ पर भी डॉलर दिया गया। उसी प्रकार @ और @ कॉमन दिया गया, तो बचा कौन सा? इन्फिनिटी का जो ये एरो वाला पार्ट हो जाएगा। एरो कहाँ दिया गया? फर्स्ट नंबर में, जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में उसी प्रकार कौन सा संबंधित होगा। अगर आप ध्यान से देखें 360 हम किस प्रकार ला सकते हैं? देखिए सबसे पहले बड़ा डिजिट जहाँ दिया जाता है उसी को हम 2 डिजिट को मिलाकर बड़ा डिजिट लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए 25 और 65 को कैसे करेंगे? जो यहाँ 360 आ जाएगा, मान के दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 तो आ जाएगा, लेकिन दूसरा में देखिए क्या इसी प्रकार बन रहा है, 44 और 20 को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 216 नहीं मिल रहा है, 256 मिल रहा है, इस कारण ये इस प्रकार नहीं होगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करके देखें, मान के चलिए इसमें से घटा देते कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 360 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसका डिफरेंस जो है 24 आएगा, यानी कि 24 में जो है हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें 216 मिल जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन में जो है तीसरा केवल करेक्ट दिया गया, जो 35 और 13 का डिफरेंस लेंगे तो ये 22 बनेगा और 22 में हम सभी में 9 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी कर देंगे तो 198 मिल जाएगा। यानी कि जो हमें सबसे पहले लास्ट दोनों डिजिट का जो हमें डिफरेंस लेना है और उसमें जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पहला डिजिट मिल जाएगा। यहाँ पर एक और इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आपको खुद से कर लेना, बस आपको बारी बारी से सभी को ऑप्शन रखना है और जो चेंज बोला गया उसी प्रकार हम चेंज करते जाएंगे तो हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट कथन क्या है? सभी दरवाजे दीवार है, मान के चल दरवाजे को हम डी से लिख लेते हैं, सभी दरवाजे क्या है? दीवार। दीवार को हम डीएल से लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी दीवारें कमरे हैं, यानी कि सभी दीवारें जो है बोला गया है कमरे हैं, यानी कि सभी दीवारों वाला पार्ट जो आ जाएगा कमरे के अंदर में है, कमरे को हम के से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी कमरे फ्लैट है, यानी कि सभी कैमरे वाला पार्ट जो है
कमरे वाला वो फ्लैट को हम एफ से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, पहला बोला गया कुछ फ्लैट दरवाजा, यानी कि फ्लैट वाला पार्ट जो है ये दरवाजा होगा। यहाँ पर बिल्कुल हो जाए, क्योंकि दरवाजा वाला पार्ट बड़ा वाला में से तो ये कितना कवर कर ही रहा है, यानी कि पहला करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, सभी दीवारें फ्लैट हैं, यानी कि सभी ये दीवार वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट के अंदर में कवर आ रहा है, यानी कि दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का PDF को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और नीचे जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और साथ में PDF भी मिलता है, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम का रीजनिंग का सोल्यूशन, साथ में हिंदी, उसी प्रकार GS का सोल्यूशन लगातार आपको मैराथन वीडियो मिल रहा है, तो जाके जरूर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।